शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक। ये मौजूदा तस्वीर मोतिहारी की है। एक बार फिर जहानाबाद के बाद मोतिहारी में वायरल वीडियो के जरिए असामाजिक तत्वों ने बिहार की बेटियों को निशाना बनाया है। जरा देखिए किस तरह एक लड़की और लड़के को दबंगों ने पकड़ रखा है और वहां मौजूद लोग वीडियो बनाने में मशगूल हैं। बैठ क्या कर बेटी बात को बोलम तो तोरा जाके बा क्या कर बेटी रे कथि हुआ लमर तोरा बात को भैया का करो तो भैया हो भैया भाग मत हो दादा तो कुछो के तो बैठ बैठ कोनो बात ना बोला बैठ आतिर बच्ची हम चल हम बाने ने कोनो दिक्कत नहीं एला रे ओने का ए मंटू सुन बैठ मोटरसाइकिल उधर रुक जो मोटरसाइकिल कुछो कथि करी हो गुनाह कर एला रे ओने का ए मंटू हम चल हम बाने ने कोनो दिक्कत नहीं ये घटना मोतिहारी के छौरादानों की है, जहां कोचिंग जा रही लड़की और उसके साथी को पहले दबंगों ने पकड़ा, फिर उसके साथ छेड़खानी की। इतना ही नहीं, फिर पूरी घटना का बना डाला वीडियो। बार बार ट्यूशन जाते वो सब छेड़छाड़ पहले से करता था सब, लेकिन एक दिन ट्यूशन आते समय में वो लोग ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करके जंगल में किनारे सरे में खींच कर ले गया लोग और ज़बरदस्ती किया। सब दुपट्टा छीन कर ज़बरदस्ती किया लोग मेरे साथ। लगभग 10-7 आदमी था। ग्रामीण लड़का मुझे बचाने गया तो उसके साथ भी ज़बरदस्ती करके वीडियो बना लिया और गलत वीडियो बनाकर नेट पर फेसबुक व्हाट्सएप पर डाल दिया। मामला यही नहीं रुका। पीड़ित लड़की के पिता ने गांव के ही कुछ लोगों पर वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। वीडियो के जरिए 50,000 रुपए की मांग की गई। जब पिता ने इनकार कर दिया तब दबंगों की दबंगई देखिए। वीडियो को कर दिया गया वायरल। और ज़बरदस्ती हरकत करने लगा तो उसके बाद मेरे गांव का एक आदमी जो आया, उनको देखा कि मेरे गांव का लड़की है, क्यों इस तरह का आप लोग इस तरह कर रहे हैं। तो आदमी ने उनको भी मारपीट किया, इनको भी मारा पीटा। इतना मारा पीटा कि वो डर से कुछ नहीं बताने के लिए उसको क्षमता ताकत कुछ नहीं मिला। वो डर गई, लड़की भी डर गई, वो भी लड़का डर गया। वो भी मेरे ही गांव का लड़का है, विजेंद्र नाम है। वो दोनों को मारपीट करने लगा। उसके बाद में मारपीट करके दोनों आदमी को सटाया, इसे डराया और उसको वीडियो बना दिया। हम लोग को तो बाद में मालूम हुआ, जब मेरे नेट मोबाइल में आया तब हम लोग ने इसका जो है ठीक किए, मुआयना किए, सब जांच पड़ताल किए। ऐसे ऐसे बहुत हरकत किया है लोग। मेरी बच्ची भी कैसे घर से निकलेगी, बहुत शिकायत हो रहा। हम लोग मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। मोतिहारी की घटना ने जहानाबाद की याद ताजा कर दी, जहां कुछ महीने पहले ही लड़की से छेड़खानी का वीडियो वायरल किया गया था। उस वक्त नीतीश सरकार ने बेटियों की सुरक्षा की बात कही थी, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर हो गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जो जहानाबाद में हुआ, गया में हुआ, अब मोतिहारी में आ रहा है। अब देखोगे वहाँ पे भी पिता को बांधकर और उसकी बच्ची और पत्नी के साथ यौन शोषण का मामला आया था। अभी मोतिहारी में आया है।
तो सुशासन बाबू से हम ये पूछना चाहते हैं कि आज उनकी जो प्रशासन को छूट देने की जो, और अभी तक किसी भी केस में गिरफ्तारी नहीं हुई है, जी जी तो सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं, और ये जल्द से अपनी या तो इस्तीफा दे दें अपने पद से, और नहीं तो जल्द से कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो एक आंदोलन का शुरुआत हम लोग करेंगे। जी एक आंदोलन फिर से बिहार की धरती पे होगा। जी जो ये कहते थे कि जंगल राज, अपना सवाल उठाना, लालू जी के शासन काल में जब लोग अपना पर्सनल आवाज़ उठाया, अपने हक में मांगना शुरू किया, अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया, उसको जंगल राज है। तो ये क्या है, आप बताइए कि ये क्या है। एक तरफ बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सिर्फ लिख कर, क्या लिख कर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ होगा? शिक्षा वैसे ही खत्म है। आप देख रहे हैं बेटी के साथ यौन शोषण का मामला बार बार सामने आ रहा है। तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, ये कर क्या रहे हैं हमको समझ में नहीं आता है। तो आंदोलन तो बनता है और करेंगे हम लोग। घटना के बाद पीड़ित लड़की के पिता ने थाने में जाने के बजाय कोर्ट में जाना सही समझा और मामला दर्ज कराया है। पीड़ित लड़की अब वीडियो वायरल होने के बाद नीतीश सरकार से गुहार लगा रही है। सरकार कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बेटी कैसे पढ़ेगी। सरकार कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बेटी कैसे पढ़ेगी। वहीं इस घटना के बाद राजनीतिक पार्टियों से भी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। आज घटना ये मोतिहारी से, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया है सर। फिर से लगातार अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह की बड़ी ही दुखद घटना, निंदनीय घटना होगी और निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगा। जहां भी इस तरह की हो रहा है तुरंत सरकार एक्शन में आ रही है। सर लगातार ये चौथी घटना है बिहार में, शासन में देखिए नहीं, ये तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटना कहे कि निंदनीय है और सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह की मानसिकता के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रशासन के लोग कार्रवाई में लगे हुए हैं, करेंगे। हम शर्मसार हैं कि हम उस बिहार में रहते हैं जहां सुशासन के नाम पर कुशासन फैला हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर थोड़ी सी भी सुशासन की अगर चाहत रखते, अगर इसको सोचते, तो ये गद्दी इनको छोड़ देनी चाहिए थी। जहां रोज हत्याएं, बलात्कार आम बात हो गई है, ऐसी स्थिति में सवाल बनता है कि आप फिर कब तक हमारी माताओं बहनों, हमारे छोटी छोटी लड़कियों के साथ कब तक इस तरह का बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहेंगी। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे कहते रहेंगे कानून अपना काम कर रहा है। अगर कानून अपना काम कर रहा होता तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जेल के अंदर होते, और तभी हम लोगों को लगता है कि कानून यहाँ काम कर रहा है। यहाँ पूरा का पूरा जंगल नहीं, महाजंगल राज है। इसको महाजंगल राज की उपाधि मिलनी चाहिए। और जब कभी लालू यादव की सरकार को आपने बताया कि वो जंगल राज था, तो निश्चित रूप से उस समय से ज़्यादा क्राइम अभी हो रहा है, ज़्यादा घटनाएं हो रहा है। अभी पटना के अंदर बैंक लूट हो रहा है, कभी पटना के अंदर लालू यादव की सरकार में तो बैंक लूट नहीं हो रही थी। हम सभी खौफ की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सीधा और सीधा ये बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा महाजंगल राज है। राज्य सरकार बेटियों को सुरक्षा देने की बात करती है, लेकिन इस तरह की घटना बिल्कुल शर्मनाक है, जिसने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
फिलहाल पीड़ित लड़की और उसके पिता ने कानून का दरवाजा खटखटाया है और इंसाफ की गुहार लगाई है। लेकिन अहम सवाल यह है कि समाज में साइबर क्राइम का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, जिसकी ज्यादातर शिकार लड़कियां हो रही हैं। आजकल तो हर जगह नियम बन चुका है, मतलब आज यहाँ है कल यहाँ है, घर में पड़ोसी लोग के भी साथ होता है। आजकल लड़कियाँ कहीं नहीं सेफ, अगर माना जाए तो घर में भी सेफ नहीं है। ठीक है, अगर अब पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे घर से बाहर जाके पढ़ें, लेकिन बच्चे घर जाके बाहर पढ़े, लेकिन पेरेंट्स तो हमेशा खाते समय, अपना बिजनेस के समय, अपना वर्क के समय मम्मी का ध्यान लगा रहता है, पापा का ध्यान लगा रहता है, बच्चों का भी ध्यान मम्मी पापा पे लगा रहता है। अकेले निकलने में भी कतराते हैं, कब किसके साथ क्या हो जाएगा वो तो कोई नहीं जानता है। जहानाबाद, गया और मोतिहारी, जहाँ पे गर्ल्स सबसे अनसेफ सब खुद को फील करती हैं, और रहा बात पटना का, तो पटना में भी गर्ल्स लोग एक दूसरे को मतलब बहुत अनसेफ फील करती हैं, और कहीं पे भी गर्ल्स हो खुद को अनसेफ फील करती हैं, घर हो मतलब कॉलेज हो, कॉलोनी हो, कोई भी सोसाइटी वगैरह हो। सरकार को हर जगह मतलब सेफ फील करवाना चाहिए, और मतलब कुछ मतलब बैड टचिंग और गुड टचिंग के बारे में भी लोग जानते हैं। वहाँ पे आदमी लोग कभी बात गलती है मतलब अब खुद के नजरिए को चेंज नहीं कर रहे हैं, और इसमें गर्ल्स का क्या दोष दिया जाए। गर्ल्स तो मतलब खुद को अनसेफ फील इसीलिए कर पाती क्योंकि कोई उसके प्रोटेक्शन में नहीं खड़े हो पाते हैं। हाँ, इससे तो हम लोग अनसेफ मानते हैं, और इसके कारण हम लोग को पेरेंट्स को भी डर रहता है कि हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, जिसके कारण पेरेंट्स भी हमेशा डरे हुए रहते हैं। इसलिए हम लोग को खुद का सेफ्टी खुद ही रखना चाहिए। जैसे कि जहानाबाद, मोतिहारी और गया में हुआ है, तो हो सकता है ये जो वायरल वीडियो है पटना में भी हो सकता है। इसके लिए सरकार को और समाज को भी सुधार करना चाहिए। इसको सुधार करवाना चाहिए, सरकार को भी और समाज को भी इस पर ध्यान देना होगा। सरकार और समाज दोनों को ध्यान देना होगा इसमें, और लड़की लोग को भी सेफ रखने का सबको चैलेंज करना होगा। अब देखना यह है कि क्या नीतीश सरकार ऐसी घटनाओं से निपटने में कामयाब हो पाएगी। क्या राज्य में बेटियों की सुरक्षा का दम भरने वाली नीतीश सरकार ऐसी घटनाओं पर रोक लगा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, पटना।